हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए हम डीपेस्ट स्कार्स एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी ने विंग की जान बचा ली थी, पर इस सब में उसके हाथ पर एक गहरी चोट लग गई। विंग ने उसके हाथ से जब खून बहता हुआ देखा तो वो बहुत घबरा गया। उसने वांग जी से रिक्वेस्ट की कि वो उसके साथ हॉस्पिटल तक चले, लेकिन ताकि उसकी चोट का ट्रीटमेंट हो सके। वांग जी ने विंग को पीछे से अपने गले से लगा लिया और कहा कि अगर विंग उससे वादा करेगा कि वो फिर कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा, तभी वो उसके साथ हॉस्पिटल चलने के लिए तैयार होगा। पहले तो विंग कुछ आंसर ही नहीं दे रहा था, पर जब उसने देखा कि वांग जी डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार ही नहीं था, तो विंग ने वांग जी को प्रॉमिस किया कि वो फिर कभी अपनी लाइफ के साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा। वो दोनों आगे जाने लगे, तभी अचानक से विंग के कदम रुक गए। उसने कहा, लेकिन वांग जी, मैं इस वक्त कैसे किसी हॉस्पिटल में जा सकता हूँ? मेरी वो वीडियो क्लिप अब तक तो शायद लगभग सभी ने। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर अपनी फिंगर रखी और कहा, विंग, मेरा एक फ्रेंड है जो डॉक्टर है, हम उसी के पास चलेंगे। विंग अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी वांग जी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, विंग, प्लीज़ तुम कुछ भी मत सोचो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। विंग को बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि उसने वांग जी से सच छुपाया था। वो वांग जी से सच बताना चाहता था कि अब तक वो वांग जी को धोखा देता आ रहा था, लेकिन अब सच में वो उससे प्यार करने लगा था। पर वो कैसे कहेगा ये सब, उसे समझ में नहीं आ रहा था। विंग और वांग जी दोनों ही पूरी तरह से भीग गए थे। अपने फ्रेंड के पास से अपने हाथ पर और विंग के चोट पर पट्टी बंधवाकर वांग जी विंग के साथ कार की तरफ जाने लगा। उसने कहा, विंग, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही विंग घबरा गया। उसने कहा, वांग जी, मैं घर नहीं जा सकता। मैं कैसे अपने शीजे को, जेंग को और डैड से सब कैसे नजरें मिलाऊंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग बुरी तरह से काँप रहा था। तभी वांग जी ने उसका हाथ प्रेस किया और कहा, विंग, क्या तुम मेरे साथ में ग्रैंडमा के घर पर चलोगे? विंग बोला, लेकिन वांग जी। तभी वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग, मेरी ग्रैंडमा ना टीवी देखती हैं और ना ही तो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हैं, इसलिए उन्हें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है और नहीं तो चलेगा। और मैं बहुत जल्द ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। विंग बोला, वांग जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग उससे कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वो बोलते हैं ना कि शब्द नहीं निकल पाते आपके मुंह से। वो बोला, वांग जी, क्या तुम्हारी मॉम मेरी हेल्प करेंगी? वांग जी, आई नो कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। पर तभी वांग जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, विंग, तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच्ची फीलिंग्स है ना? मुझे इस बात का पूरा यकीन है। विंग, तुम्हें बस मेरे ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। मुझे बस कुछ टाइम दे दो। ग्रैंडमा के घर पहुँचते पहुँचते रात का 10 बज चुका था। ग्रैंडमा ने जैसे ही वांग जी और विंग को देखा तो वो चौंक गई और बोली, वांग जी, ये तुम्हारे हाथ पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? और विंग के भी हाथ में चोट लगी है और माथे पर ये कट का निशान। क्या तुम दोनों किसी से लड़ कर के आ रहे हो? और तुम दोनों के क्लॉथ्स इतने वेट क्यों लग रहे हैं? विंग बहुत घबरा गया था, बहुत परेशान हो जाता है वो बोला, ग्रैनी, वो मैं। तभी वांग जी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, ग्रैंडमा, मैं और विंग सच में आज किसी से लड़े थे, लेकिन उस लड़ाई में हम जीत गए। विंग आश्चर्य भरी निगाहों से वांग जी की ओर देख रहा था। ग्रैंडमा घबरा गई और बोली, वांग जी, तुम्हें और विंग को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? मैंने कितनी बार वांग जी तुमसे कहा है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करो, लेकिन तुम। तभी वांग जी ने हल्का सा स्माइल किया। वांग जी बहुत रेयरली ही स्माइल करता था, इसलिए आज उसे यूँ स्माइल करते हुए देखकर विंग का चेहरा आश्चर्य से और खुशी से भर उठा। वांग जी ने कहा, ग्रैंडमा, विंग अभी कुछ दिन हमारे साथ यहीं पर रहेगा,
लेकिन अगर अभी हमने अपने क्लॉथ्स चेंज नहीं किए तो हमें फीवर हो जाएगा। ग्रैंडमा बोली, हाँ हाँ श्योर, जाओ तुम दोनों अपने क्लॉथ्स चेंज कर लो। और विंग, जब तक तुम्हारा मन हो तुम यहाँ रह सकते हो। वो बोली, वांग जी फ्रिज में खाना रखा हुआ है, तुम और विंग गर्म करके खा लेना। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाती क्योंकि अब मेरी वो उम्र नहीं रही। लेकिन तभी वांग जी अपनी ग्रैंडमा का हाथ पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया और बोला, ग्रैंडमा, आपको पता है आप दुनिया की बेस्ट ग्रैंडमा हो। जो प्यार मुझे अपनी मॉम से नहीं मिला वो आपने मुझे दिया है। आप अपनी इस एज में कितना काम करती हो, यही बहुत है। और सबसे बड़ी बात, आप मेरी इतनी केयर करती हो। ग्रैंडमा की आंखें हल्की सी नम होने लगी थीं। तभी वो बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। जाते जाते वांग जी अचानक से रुक गया और बोला, ग्रैनी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर मॉम, अंकल या शिचनगा की कॉल आपके पास आए और वो पूछे कि क्या मैं यहाँ पर हूँ, तो प्लीज़ आप उन्हें मना कर देना। ग्रैनी प्लीज़ आप उन्हें सच मत बताना। ये कहकर वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ रूम में ले जाने लगा। वांग जी के हाथों का कोल्ड टच अब विंग को परेशान नहीं करता था। वांग जी ने विंग से कहा, विंग एक मिनट रुको, मैं अलमारी से तुम्हारे और अपने लिए क्लॉथ्स निकाल लूँ। हमने काफ़ी टाइम से वेट क्लॉथ्स पहने हुए हैं, हमें ज़ुकाम हो जाएगा और तुम तो ऑलरेडी इतने वीक हो गए हो। तभी विंग ने पीछे से वांग जी को हक कर लिया और कहा, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वांग जी विंग की तरफ टर्न होने लगा और बोला, विंग तो तुम्हें जो भी कहना है तुम मुझे देखकर बोलो ना। विंग बोला, वांग जी प्लीज़, मुझे तुमसे जो कहना है वो मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें देखकर वो कह पाऊँगा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। वांग जी ने विंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और उसे ये एहसास कराने के लिए कि वो विंग की बात बहुत गौर से सुन रहा है और वो विंग से कहीं दूर नहीं जाएगा। विंग बोला, वांग जी मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ जो शायद आज से पहले मैंने किसी से नहीं कही। उसने अपना फेस वांग जी की पीठ से लगा रखा था ताकि वांग जी उसके चेहरे के इमोशंस ना देख सके और ना ही तो उसके आंसू देख सके। वो बोला, वांग जी मेरे डैड बहुत ड्रिंक करते थे, इसी वजह से बचपन में ही हमारी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं रही थी। इसी बीच में मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने रहने लगी। फिर भी उन्होंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी क्योंकि घर चलाना था। उन्होंने अपनी बॉडी से इतना ज़्यादा ओवर वर्क किया कि एक दिन वो अपने ऑफिस में बेहोश हो गई। मुझे आज भी याद है कि मेरी शिजे ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि मुझे और मेरे छोटे भाई जियांग चैंग को कभी किसी चीज़ की कमी ना होने पाए। शिजे ने कभी अपनी तकलीफ़ हमसे नहीं कही। मैंने एक बार उन्हें चोरी छुप के रोते हुए देखा था। वो हमारे सामने हमेशा मुस्कुराती रहती थी ताकि हमारी हिम्मत कम ना हो। पहले हमें लगता था कि मॉम को वीकनेस की वजह से चक्कर आते थे और वो बेहोश हो जाती थी, लेकिन ये कहते कहते विंग के आंसू बहने लगे। वांग जी विंग को इतना तकलीफ़ में नहीं देख पा रहा था। वो बोला, विंग प्लीज़ मुझे अपनी तरफ टर्न होने दो ना। तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। विंग रोते रोते बोला, वांग जी प्लीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे कह लेने दो, क्योंकि शायद आज के बाद मैं तुमसे ये कह नहीं पाऊँगा। वो बोला, वांग जी मेरी मॉम को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। उन्होंने कभी हमसे नहीं बताया कि उनकी बॉडी की क्या कंडीशन थी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम उनका ट्रीटमेंट करा सकते। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ था, इसलिए मैं 14 ईयर्स की एज से ऑडिशंस देने लगा, इस उम्मीद में कि मैं अपनी मॉम का अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकूँगा। अगर मुझे किसी अच्छी मूवी में रोल मिल गया तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैं अपने टिफ़िन में अक्सर एक ही जैसा खाना लेकर जाता था।
और बोलते थे सब कि तुम्हारे डैड तो इतना ड्रिंक करते हैं। वांग जी, मुझे मुझे सबसे नफ़रत होने लगी थी। मॉम की कंडीशन दिन पर दिन बिगड़ने लगी। डैड को कोई फ़र्क नहीं था क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम ड्रंक रहते थे। वांग जी, हमने अपना घर तक सेल कर दिया ताकि मेरी मॉम ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मेरी मॉम की हॉस्पिटल बेड पर डेथ हो गई। ये सारी बातें कहते कहते विंग बहुत ज़्यादा रोने लगा। वांग जी से रहा नहीं गया। वो एकदम से पीछे की ओर मुड़ा और उसने विंग को अपने सीने से लगा लिया। विंग बोला, वांग जी, मुझे इतने टाइम में एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि पैसे में बहुत ताकत होती है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग भी आपके हैं, सिचुएशंस भी आपके हिसाब से हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हो। वांग जी, मैं इसी वजह से सेल्फिश होता चला गया। कॉलेज में भी उन्हीं के साथ रहता था जो मेरे काम के होते थे। फिर एक दिन तुम मेरी लाइफ में आए वांग जी। जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो पहले तो मैं तुमको मना करने वाला था क्योंकि उस टाइम मेरे दिल में तुम्हारे लिए उस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं थी। लेकिन मुझे पता चला था कि तुम्हारी मॉम इतनी बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, तो मैं तुम्हारे थ्रू अपने एक्टर बनने के ड्रीम को पूरा कर सकता था, ये मैंने सोचा था। ये कहते ही विंग ने वांग जी की ओर देखा और कहा, वांग जी, आई नो कि तुम मुझे हेट करोगे जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता। वांग जी का दिल बहुत बेचैन सा था। उसकी मॉम ने उससे बोला था कि विंग उससे प्यार नहीं करता है। नेवासांग ने भी उससे बोला था, पर उसने किसी की बात पर भरोसा नहीं किया। विंग ने अपनी नज़र नीचे कर ली और कहा, वांग जी, मैं स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप में आ गया था क्योंकि मुझे अपना ड्रीम पूरा करना था। अपनी शीजे को, जियांग चेंग को एक अच्छी लाइफ देनी थी। लेकिन इस समय मैं तुम्हें इतना हर्ट किया ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वांग जी, मैंने कई बार तुमसे ब्रेकअप करना चाहा क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत सफोकेशन सा फील हो रहा था, लेकिन कभी मैं तुमसे नहीं बोल पाया क्योंकि तुम मेरी इतनी केयर करते थे। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था वांग जी। वांग जी, मुझे नहीं पता कि धीरे धीरे कब मुझे तुमसे प्यार होने लगा। शायद तुम्हारे प्यार ने, केयर ने मेरे अंदर चेंजेस लाए थे, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि मैंने कभी किसी रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लिया। वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो विंग को अपने से दूर पुश करना चाहता था, उसे बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर वो ये नहीं कर पाया। वो बोला, विंग, मुझे 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 अब और कुछ नहीं सुनना है, प्लीज़ चुप हो जाओ। विंग बोला, वांग जी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता। वांग जी, मुझे अब सच में तुमसे प्यार है, पर मेरी लाइफ अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। वांग जी, मुझे अच्छे से पता था कि तुम अपने बर्थडे पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, पर मैंने जानबूझकर तुम्हारा कॉल नहीं उठाया और नहीं तो तुम्हें मैसेज किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे हेट करो, तुम मुझे अपने आप से दूर कर दो। पर वांग जी, सब उल्टा हो गया। उस दिन शूटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं वनेसा और फिल्म डायरेक्टर के साथ ड्रिंक्स के लिए चला गया। मैं उस दिन बहुत ड्रंक हो गया था और शायद इसलिए भी ड्रिंक करा था कि मैं अपने दिल में उठ रही इस बेचैनी को, इस उलझन को, इस परेशानी को कुछ टाइम के लिए भूल जाऊं। वांग जी, मुझे नहीं पता कि कब मैं उस होटल रूम में पहुंचा। मुझे आगे का कुछ भी याद नहीं है। उस वीडियो क्लिप में जो कुछ भी दिखाया गया मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है, सिवाय उसके जब तुमने मेरे ऊपर पानी फेंका, तब मैं हल्का सा होश में आया। विंग बोला, वांग जी, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, पर मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। शायद आज मेरा ही कर्मा मुझ पर वापस आया है। वांग जी, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। ये कहते ही विंग ने वांग जी को अपने से दूर पुश किया। वांग जी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी वो विंग की तरफ देखने लगा और बोला, विंग, ये सब जो तुमने कहा वो झूठ है ना? बोले ना विंग कि तुम मुझसे मजाक कर रहे थे। विंग अपने कदमों को पीछे करने लगा और बोला, वांग जी, एक बात जो मैंने तुमसे कही है वो सच है।
आज मैं तुमसे कोई भी बात झूठ नहीं बोली है, और ये भी सच है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वांग जी बोला, विंग मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। विंग बोला, वांग जी मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते हो वांग जी। विंग के आंसू बह रहे थे। वो बोला, वांग जी आई एम सॉरी, आई लव यू, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, यही मेरी सज़ा है। ये कहकर विंग दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, और ताकि उसे वो ओपन करके बाहर जा सके। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़कर ज़ोर से अपनी ओर खींचा। उसके जिस हाथ में वो गहरा कट आया था, उससे फिर से एक बार ब्लीडिंग होने लगी थी। पूरी पट्टी ब्लड से भीग गई। वांग जी बोला, विंग तुमने क्या मेरे प्यार को मजाक समझ के रखा हुआ है? तुम्हारा जब मन होगा तब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, और फिर जब मन होगा तो तुम मुझे अपने से दूर फेंक दोगे। विंग बोला, वांग जी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता, मैं ये डिज़र्व करता हूँ वांग जी। तभी वांग जी ने विंग को बेड पर पुश कर दिया और अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगा। विंग बोला, वांग जी प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी बात समझो, मैं सबसे कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ, ताकि मेरी वजह से किसी की लाइफ ख़राब ना हो। मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है। वांग जी ने अपनी शर्ट निकाल दी और अचानक से विंग के ऊपर आ गया। विंग बोला, वांग जी ये सब तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वही जो दो लवर्स एक दूसरे के साथ करते हैं। विंग तुमने अभी कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। विंग मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुमने पहले मेरे दिल से खेला, मेरे इमोशंस के साथ खेला, और अब तुम मुझसे दूर जाना चाह रहे हो ये कहकर कि तुम्हें अब मुझसे प्यार है। तभी विंग की नज़र वांग जी के हाथ पर पड़ी, जिससे खून बह रहा था। वो बोला, वांग जी तुम्हारे हाथ से फिर एक बार ब्लीडिंग होने लगी, देखो कितना खून बह रहा है, प्लीज़। वांग जी का हाथ टच करने लगा। तभी वांग जी ने उसका हाथ पीछे पुश कर दिया और कहा, विंग तुम्हें मेरी अब इतनी फिक्र क्यों हो रही है जब तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? विंग बोला, वांग जी प्लीज़ तुम मेरी वजह से खुद को हर्ट मत करो ना, तुम्हारे हाथ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, प्लीज़ तुम मेरी बात सुनो। तभी वांग जी ने उसके दोनों हाथों को विंग के सर के ऊपर पिन कर दिया। विंग ने देखा वांग जी की आंखें गुस्से से लाल थी, पर उनमें आंसू भी थे। उसकी आंखों से आंसू विंग के चेहरे पर गिर रहे थे। वांग जी बोला, विंग तुम मुझे कहीं भी छोड़कर नहीं जा सकते हो, समझे तुम? विंग बोला, वांग जी मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी इमेज डाउन हो, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो। तभी वांग जी नीचे झुककर विंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगा। वो एक हाथ से विंग की शर्ट को ओपन करने लगा। विंग के भी आंसू बह रहे थे। वो बोला, वांग जी प्लीज़ तुम मुझे जाने दो ना, मैं तुम्हारे साथ धोखा किया, मैं तुमसे झूठ बोला, मैं तुम्हें हर्ट किया है, तुम कैसे मुझे? तभी वांग जी ने कहा, विंग तुम मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे, कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो, जैसे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ विंग मेरी आंखों में देखकर ये बात बोलो ना कि तुम। तभी विंग ने बेड पर से हल्का सा ऊपर उठकर वांग जी के लिप्स पर किस किया और कहा, वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी अपनी फीलिंग्स का एहसास हो चुका है, लेकिन क्या तुम मेरी हर गलती को माफ़ करके मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? क्या तुम सब कुछ भूल सकते हो जो कुछ मैं तुम्हारे साथ किया, जैसे तुम्हें ट्रीट किया? तभी वांग जी ने विंग की नेक को अपनी टंग से लिक किया और कहा, विंग मैं बस तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि तुम आज के बाद मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। ये कहते ही उसने विंग की नेक पर कसकर वाइट कर लिया। विंग ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि वांग जी उसकी पेनफुल आवाज़ ना सुन सके। वांग जी ने विंग के माउथ पर से हाथ हटाया और कहा, विंग अभी तक तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। वांग जी की आंखें सिलेक्टिव लग रही थी। विंग रोते रोते बोला, वांग जी तुम मुझे कैसे इतनी आसानी से माफ़ कर सकते हो?
मैंने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें उदास कर दिया, तुम रोए मेरी वजह से, तुम्हें इतना हर्ट किया, तो फिर तुम। तभी वांगजी ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, विंग, मेरी धड़कनों से पूछो कि मैं तुमसे क्यों इतना प्यार करता हूँ, क्यों मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, क्यों मैं तुमको माफ़ करना चाहता हूँ। वांगजी ने अपना चेहरा विंग के सीने पर रख लिया और कहा, विंग, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। मैडम लैन बहुत खुश थी क्योंकि सारी चीज़ें उनके हिसाब से जो चल रही थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि जल्द ही वांगजी उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिएगा। पर क्या वांगजी उनके इस गेम में उन्हें हरा पाएगा? क्या वो विंग को हमेशा अपने पास संभाल कर रख पाएगा? उम्मीद है दोस्तों आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।